गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डीसी लाइन कम्यूटेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ेंगे और डीसी चॉपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्यूटेशन टेक्निक से। ठीक है, तो कम्यूटेशन टेक्निक क्या होता है? तो कम्यूटेशन टेक्निक जो होता है बेसिकली कम्यूटेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है टू टर्न ऑफ द SCR। ठीक है, मीन्स जब हम लोग का SCR ऑन स्टेट पे रहता है तो ऑन स्टेट से हम लोग जब ऑफ स्टेट पे SCR ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन प्रोसेस। ये एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR में। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि SCR को हम लोग कैसे कम्यूटेट कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग SCR को कैसे टर्न ऑफ कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम SCR को कम्यूटेट करना चाहते हैं मीन्स टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? तो सिंपल सा एक प्रोसेस वहाँ पे भी बताए थे कि जो एनोड करंट होगा उसको अगर हम लोग बिलो अगर ले जाएं होल्डिंग करंट से तो हम लोग का SCR टर्न ऑफ हो सकता है। तो सिंपली यही पॉइंट लिखा है, टू कम्यूटेट SCR रिड्यूस द एनोड करंट बिलो द होल्डिंग करंट, दैट इज IA जो होगा वो मेरा लेस देन क्या हो जाएगा? IH। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हम लोग कर सकते थे? हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अप्लाइंग अ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एनोड एंड कैथोड बाय कैथोड ऑफ कंडक्टिंग थायरिस्टर एंड फोर्सिंग द करंट टू ज़ीरो। ठीक है, मीन्स जो हम लोग वी ए के अप्लाई करेंगे, देख वी ए के लेस देन ज़ीरो, इट मीन्स हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, पहला क्या है? हम लोग एनोड करंट को हम लोग फोर्सली बिलो करेंगे होल्डिंग करंट से, तब जाके मेरा एक SCR टर्न ऑफ होगा। दूसरा क्या था? अगर हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस एनोड एंड कैथोड, ठीक है, ऑफ कंडक्टिंग थायरिस्टर, इससे क्या होगा कि हम लोग जो करंट है उसको क्या करेंगे? फोर्स करेंगे टू बिकम ज़ीरो, तब जाके मेरा SCR क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा कम्यूटेशन टेक्निक है वो मेरी मेनली 2 पार्ट पे डिवाइडेड है। एक होता है नेचुरल कम्यूटेशन, दूसरा क्या होता है? फोर्स कम्यूटेशन। ठीक है, तो जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उस पर क्या होता है? नेचर ऑफ सप्लाई कम्यूटेट SCR। इट मीन्स हमको कोई भी एक्सटर्नल सर्किट का ज़रूरत नहीं है। जो सप्लाई का नेचर होता है, जैसे कि अगर हम AC सप्लाई का बात करें तो AC सप्लाई पे एक पॉजिटिव साइकिल आता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो मेरा SCR कंडक्ट करता है। जो नेगेटिव साइकिल आता है इट मीन्स हम लोग का क्या हो रहा है? वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई अप्लाई हो रहा है अक्रॉस द SCR। इट मीन्स वहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा थायरिस्टर है वो नेचुरली ऑफ होगा, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल कम्यूटेशन। मीन्स टोटली इस पे नेचर ऑफ सप्लाई पे डिपेंड होता है। ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाई ही मेरा कम्यूटेट करेगा किसको? SCR को। ठीक है, सेकंड वन क्या है? फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन क्या होता है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग फोर्सली कम्यूटेट कर रहे हैं SCR को, मीन्स फोर्सली हम लोग टर्न ऑफ कर रहे हैं SCR को। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? हमको एक एक्सटर्नल सर्किट का ज़रूरत होगा। नेचुरल में कोई भी एक्सटर्नल सर्किट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोर्स में हम लोग को एक्सटर्नल सर्किट का ज़रूरत होगा। ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल सर्किट कम्यूटेट SCR। ठीक है, सिंपली अगर हम लोग दोनों को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो सिंपल सा पहला डिफिनेशन क्या होगा कि ये नेचर ऑफ सप्लाई जो होगा वो मेरा कम्यूटेट करेगा SCR को, और इसको कौन कम्यूटेट करेगा? एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट मेरा कम्यूटेट करेगा SCR को। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है मेरा? नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, देखिए नेचुरल कम्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग सप्लाई को लाइन बोलते हैं इसलिए लाइन कम्यूटेशन भी बोल रहे हैं इसको हम लोग क्लास F कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल कम्यूटेशन का अगर डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा? इफ़ द नेचर ऑफ सप्लाई सपोर्ट द कम्यूटेशन प्रोसेस देन इट इज़ नोन एज नेचुरल कम्यूटेशन। इट मीन्स देखिए अभी तुरंत ही हम बताएं कि नेचर ऑफ सप्लाई जो होगा वो मेरा कम्यूटेट करेगा SCR को, तो सिंपली यही लिखा हुआ है, इफ़ द नेचर ऑफ सप्लाई सपोर्ट द कम्यूटेशन प्रोसेस। मीन्स जो मेरा SCR का जो कम्यूटेशन प्रोसेस है जिस थ्रू से मेरा SCR टर्न ऑफ हो रहा है उसको अगर मेरा सप्लाई सपोर्ट करे, ठीक है, मीन्स अगर सप्लाई सपोर्ट कर रहा है कम्यूटेशन प्रोसेस को तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, तो जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है वो बेसिकली किस पे यूज़ होता है? ठीक है, तो एक हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिफायर पे। हम लोग रेक्टिफायर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखें कि वो मेरा कंडक्ट कर रहा है, नेगेटिव में वो कंडक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, मीन्स
सिंपल सा बात है कि जब हम लोग एस सी आर को पॉजिटिव दे रहे थे तो कंडक्ट कर रहा था, नेगेटिव दे रहे थे तो कंडक्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ना कि इसका एग्जाम्पल है मेरा रेक्टिफायर। ठीक है, फर्दर हम लोग देखेंगे कि सेकंड एग्जांपल जो है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ये क्या होता है, मेरा एसी टू एसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, तो इस पे भी कौन सा कम्यूटेशन यूज़ होता है, नेचुरल कम्यूटेशन। और एक कम्यूटेशन यहाँ पे भी यूज़ होता है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर एसी टू एसी। ठीक है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर पे भी हम लोग का सिंपल इसका एग्जाम्पल है नेचुरल कम्यूटेशन का। ठीक है, अब हम लोग इसको और एक्सप्लेन करके थोड़ा और डीपली हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिए हैं, सिंगल फेज हाफ वेव फुल्ली कंट्रोल्ड थायरिस्टर, सॉरी रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिए, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर लिए। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या यूज़ किए, थायरिस्टर। ठीक है, अब थायरिस्टर देखिए, और एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिए, जो मेरा थायरिस्टर है वो मेरा सेमी कंट्रोल्ड स्विच है। वो देखिए 3 तरह का स्विच होता है। एक स्विच होता है मेरा अनकंट्रोल स्विच, जो कि मेरा डायोड है। फिर दूसरा होता है फुल्ली कंट्रोल होता है। ठीक है, तो जो मेरा ट्राइक है वो मेरा फुल्ली कंट्रोल्ड स्विच है। ठीक है, और अगर तीसरा का बात करें तो एक सेमी कंट्रोल स्विच होता है। तो थायरिस्टर जो होता है ना वो मेरा सेमी कंट्रोल्ड स्विच होता है। क्यों होता है थायरिस्टर, क्योंकि हम लोग एस को सिंपली टर्न ऑन प्रोसेस को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स हम एस को जब चाहे तब उसको टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन टर्न ऑफ का मैकेनिज्म हमारे कंट्रोल में होता है। मीन्स मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं होता है जो हम थायरिस्टर को टर्न ऑफ करवा सके। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ही टर्न ऑफ होगा। ठीक है, तो इसीलिए तो फोर्स कम्यूटेशन यूज़ हो रहा है टू टर्न ऑफ द एस। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है कि मेरा एस जो है मेरा सेमी कंट्रोल स्विच है। मीन्स इस पर तो टर्न ऑन कर सकते हैं लेकिन हम लोग टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, और जो फुल्ली कंट्रोल स्विच होगा उसके वो स्विच में हम लोग उसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं और टर्न ऑफ भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें तो ये हम लोग सिंपली सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर ले लिए जिसमें हम थायरिस्टर यूज़ किए। ठीक है, ये मेरा सिंपली क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। ठीक है, अब ये सप्लाई वोल्टेज एक थायरिस्टर हम लोग यहाँ यूज़ किए हैं। ठीक है, ये थायरिस्टर यूज़ किया, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या लिए है, वीटी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस हम क्या लगाए थे, आर डॉट। सिंपली इसका कंसेप्ट तो हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका सप्लाई वोल्टेज ऐसा है। ठीक है, इस पर अगर हम यहाँ गेट पल्स दिए हैं, ठीक है, ये गेट पल्स है, नेगेटिव पे गेट पल्स मीन्स यहाँ तो एस काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बात करें इसके वेवफॉर्म का, तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव साइकिल का, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स अब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा तो यहाँ से मेरा करंट फ्लो करेगा और वी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी एस। ठीक है, अगर हम गेट पल्स अप्लाई करेंगे, मीन्स हम इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, आई जी इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। इट मीन्स अगर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे हम एक फायरिंग एंगल प्रोवाइड किए तो मेरा जो वेवफॉर्म होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ डायोड लेते हैं तो मेरा वेवफॉर्म कैसा होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब डायोड भी एग्जांपल में ले सकते हो, थायरिस्टर भी ले सकते हो। बेसिकली हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर को टर्न ऑफ के लिए ही बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ थायरिस्टर लिए। ठीक है, अगर हम अल्फा टू पाई का बात करें तो वी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी एस होगा। टी यहाँ पे क्या मेरा ऑन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करंट का बात करें तो मेरा करंट भी तो सेम होगा। मीन्स आर टाइप ऑफ लोड के लिए जो मेरा वोल्टेज होता है, जो करंट होता है वो मेरा फॉलो करता है वोल्टेज के वेवफॉर्म को। तो करंट हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली इसी के वेवफॉर्म को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम लोग अगर पाई टू टू पाई का बात करें तो यहाँ मेरा थायरिस्टर को रिवर्स बाइस होगा। मीन्स सप्लाई वोल्टेज जो है नेगेटिव सप्लाई अप्लाई करेगा, मीन्स यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जो थायरिस्टर है वो मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड पे चल जाएगा। ठीक है, रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और मेरा थायरिस्टर यहाँ टर्न ऑफ रहेगा। अब जब थायरिस्टर टर्न ऑफ रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ जाएगा, वी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एस हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ये इसी को वी टी का बना दिए हैं यहाँ पर। देखिए वी टी मेरा ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सर्किट टर्न ऑफ टाइम का, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम एक्चुअली वो होता है क्या, ठीक है, मीन्स कितने देर तक मेरा जो सर्किट है ऑफ है ड्यू टू रिवर्स बाइस कंडीशन। मीन्स जब हम रिवर्स बाइस कंडीशन में जा रहे हैं तो कितने देर तक मेरा सर्किट टर्न ऑफ है। तो यहाँ पे मेरा सर्किट टर्न ऑफ, देखिए ये जो पॉइंट है
ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या है, इस टाइम पे मेरा जो थायरिस्टर है वो मेरा क्या फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे है, ठीक है। ब्लॉकिंग मोड पे मीन्स ये रिवर्स बाइस पे नहीं है, ये इसको फॉरवर्ड बाइस की है, बस हम अभी तक इस पर गेट अप्लाई नहीं किए, तो ये मेरा सर्किट टर्न ऑफ टाइम पे नहीं कंसिडर होगा। तो सिंपली इसका अगर हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम का बात करें तो ओमेगा टी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये मेरा क्या 2 पाई से पाई के बीच में है, तो 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम ओमेगा टी सी मेरा क्या है पाई। तो सिंपली टी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू पाई अपन ओमेगा सेकेंड, इतना टाइम मेरा लगेगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम का ये है। अब ऑलरेडी हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टीसी होता है मीन्स सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होता है, देखिए एक टीसी होता है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए टीक्यू से, ठीक है। टीक्यू क्या है मेरा डिवाइस टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। डिवाइस टर्न ऑफ टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या था टी आर आर प्लस टी क्यू आर, ठीक है। वो वीडियो आप लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे सक्सेसफुल कम्यूटेशन का, तो हमेशा टीसी जो होता है मीन्स सर्किट टर्न ऑफ टाइम जो होता है वो मेरा ग्रेटर होना चाहिए डिवाइस टर्न ऑफ टाइम से, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा था नेचुरल कम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फोर्स कम्यूटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरा फोर्स कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन क्या होता है जिस पर हम लोग एक्सटर्नल सर्किट यूज़ करते हैं टू कम्यूटेट द एससीआर, ठीक है। इस पर हम लोग बेसिकली क्या होता है, और एक पॉइंट नेचुरल कम्यूटेशन हमेशा होता है जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। और फोर्स कम्यूटेशन में हम लोग का क्या होता है जब हम लोग डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है द डीसी सप्लाई विल नॉट सपोर्ट द कम्यूटेशन, कम्यूटेशन को मेरा डीसी सप्लाई सपोर्ट नहीं करता है। वी मस्ट यूज़ कम्यूटेशन सर्किट टू टर्न ऑफ द एससीआर, ठीक है। अब हम लोग जो मेरा जब हम लोग किसी भी सर्किट पे जब डीसी सप्लाई देते हैं तो वो मेरा मीन्स अगर हम किसी थायरिस्टर में डीसी सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो वो कम्यूटेशन को मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेचुरल कम्यूटेशन पे क्या था जब हम लोग एसी सप्लाई अप्लाई कर रहे थे तो नेगेटिव सप्लाई जो था वो कम्यूटेशन को सपोर्ट कर रहा था, जिसके चलते नेचुरल कम्यूटेशन हो रहा था। पर जब फोर्स कम्यूटेशन होगा उस पर मेरा जो डीसी सप्लाई है वो तो सपोर्ट नहीं कर रहा कम्यूटेशन को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कम्यूटेशन सर्किट एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं टू टर्न ऑफ द एससीआर, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल बात करें मीन्स कहाँ ये फोर्स कम्यूटेशन यूज़ होता है तो हम लोग एक एग्जांपल बोल सकते हैं चॉपर में होता है जो कि मेरा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। सेकंड वन क्या है इन्वर्टर, वो मेरा क्या है डीसी टू एसी कन्वर्टर। और एक क्या होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है, ठीक है, स्टेप अप साइक्लोन। अब ये तो मेरा एसी टू एसी। अभी हम एक बात बोले कि जो डीसी सप्लाई है वो मेरा सपोर्ट नहीं करता कम्यूटेशन, इट मीन्स जो फोर्स कम्यूटेशन हो रहा है जहाँ डीसी सप्लाई होगा वहाँ यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, इस पे यूज़ होगा, ठीक है। इस पे क्यों होता है टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी वी नीड टू फोर्स करेंट बिफोर द नेचुरल ज़ीरो, ठीक है। इस पर हम लोग सिंपली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवाने के लिए करंट को इंक्रीज करते हैं बिफोर टू नेचुरल टू ज़ीरो, ठीक है। मीन्स जब नेचुरली वो ज़ीरो जाने लगता है उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं करंट को क्या करते हैं हम लोग फोर्स करते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम लोग सिंपली यहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब साइक्लो कन्वर्टर पढ़ेंगे तब हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो कम्यूटेशन सर्किट हम लोग यूज़ करेंगे इस पर हम लोग का दो एलिमेंट होगा, दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो सिंपली दो कंपोनेंट मेरा क्या है एल एंड सी, ठीक है। तो हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर ही यूज़ करेंगे फॉर कम्यूटेटिंग द एससीआर, ठीक है। इन दिस कम्यूटेशन टेक्निक कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स एल एंड सी आर यूज्ड, ठीक है। ये मेरा ओवरऑल था का फोर्स कम्यूटेशन। अब हम लोग बात करें कि फोर्स कम्यूटेशन का टाइप्स क्या तो उसके क्या क्लासिफिकेशन है। तो सिंपली जो मेरा फोर्स कम्यूटेशन है वो मेरा 4 पार्ट पे डिवाइडेड है, ठीक है। पहला क्या है क्लास ए कम्यूटेशन, इसको हम लोग लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं और क्या बोलेंगे सेल्फ कम्यूटेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर सेकंड वन क्या है क्लास बी कम्यूटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं करंट कम्यूटेशन, ठीक है। थर्ड वन क्या है क्लास सी कम्यूटेशन, इसको हम लोग इम्पल्स कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन भी बोलते हैं। और फोर्थ वन क्या है क्लास डी कम्यूटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन, ठीक है। तो बाय वन हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी कम्यूटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास ए कम्यूटेशन स्टडी करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बी फिर सी फिर डी कम्यूटेशन स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो ये ओवरऑल था आप लोग का कम्यूटेशन टेक्निक के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।